असली स्वर्ग, एक आलसी व्यक्ति की स्वर्ग यात्रा। हमारी आज की कहानी का नायक है गोपाल। गोपाल बहुत आलसी व्यक्ति है। दिन भर बिस्तर पर लेटे रहना और धनवान बनने के सपने देखते रहना उसका पसंदीदा कार्य है। दिए हुए किसी भी कार्य को घंटों टालना उसकी आदत बन चुकी है। घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान हैं। वह हमेशा से चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वह दिन भर सोए और जो चीज चाहे उसे बिस्तर में ही मुहैया हो जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और उसके कर्म और उसके सपनों की यह बेमेल जोड़ी उसके घर में कलेश का कारण बन गई थी। एक दिन इसकी यही अकर्मण्यता के चलते उसकी पत्नी के साथ बहुत झगड़ा हुआ और अंत में तंग होकर पत्नी ने कह दिया, यदि तुम कोई काम करना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारे होने का फायदा ही क्या। तुम मर जाओ और स्वर्ग में जाओ, वहां तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अप्सराएं तुम्हारी सेवा करेंगे, बैठे बैठे खाते पीते मौज करोगे। गोपाल को यह बात जम गई। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे उठा लो और स्वर्ग में पहुंचा दो। स्वर्ग उसकी कल्पनाओं में रस बस गया था। आहा, स्वर्ग में सोने के पलंग पर मखमली गद्दा पड़ा हुआ है और उस पर लेटा हुआ हूँ। अप्सराएं मेरे पैर दबा रही हैं, देवता मुझ पर पंखा झल रहे हैं, विश्वकर्मा जी मेरे लिए शानदार महल बना रहे हैं, कुबेर मुझ पर अपना खजाना लुटा रहे हैं और देवी अन्नपूर्णा मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन पका रही है। और इन्हीं सपनों की दुनिया में जीते जीते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में उसकी आंखें खुली कि खुली रह गई, क्योंकि स्वर्ग उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। गोपाल सोचने लगा, काश मैं इस सुंदर स्थान पर पहले आ गया होता। बेकार में धरती पर रहकर काम करना पड़ता था। खैर, अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि एक देवदूत उसके पास आया और हीरे जवाहरात जड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इस पर आराम करें, आपको जो कुछ भी चाहिए होगा बिस्तर पर ही मिल जाएगा। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। अब वह दिन रात खूब सोता, उसे जो चाहिए होता बिस्तर पर ही मंगवा लेता। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे अब वह उकताने लगा। उसे न दिन में चैन था न रात में नींद। जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगता, दास दासी उसे रोक देते। आप कष्ट ना करें मान्यवर, आप लेटे रहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए हम ला कर देंगे, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। इस तरह से कई महीने बीत गए। गोपाल को आराम की जिंदगी अब बोझ लगने लगी। स्वर्ग उसे बेचैन करने लगा। वह कुछ काम करके अपना दिन बिताना चाहता था। एक दिन वह देवदूत के पास गया और उसने बोला, मैं जो कुछ करना चाहता था वह सब करके देख चुका हूँ। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? आपको यहाँ आराम करने के लिए लाया गया है। यही तो आपके जीवन का स्वप्न था। माफ कीजिए, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। देवदूत बोला। गोपाल ने चिढ़कर कहा, अजीब बात है, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं इस तरह अपना वक्त नहीं गुजार सकता। इससे अच्छा तो आप मुझे नर्क में ही भेज दीजिए। देवदूत पहले तो जोर से हंसा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, आपको क्या लगता है आप कहाँ हैं, स्वर्ग में या नर्क में? मैं कुछ समझा नहीं, गोपाल ने कहा। देवदूत बोला, असली स्वर्ग वही होता है जहाँ मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनके साथ आनंद के पल बिताता है और जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं में खुश रहता है। लेकिन आपने कभी ऐसा किया ही नहीं। आप तो हमेशा आराम करने की ही सोचते रहे। जब आप धरती पर थे तब आराम करना चाहते थे, अब आपको आराम मिल रहा है तो काम करना चाहते हैं, स्वर्ग के आनंद से उकताने लगे हैं। गोपाल बोला, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि मनुष्य को काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। दोनों में एक भी चीज ज्यादा हो जाए तो जीवन में निरस्ता आ जाती है। सच है, मेरे जैसे आलसी व्यक्तियों के लिए तो एक दिन स्वर्ग भी नर्क बन जाता है। कृपया मुझे धरती पर वापस अपने बीवी बच्चों के बीच में भेज दिया जाए। अब यह संभव नहीं, क्योंकि तुम यहाँ आकर वापस पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकते। गोपाल ने देवदूत के पैर पकड़ लिए। ऐसा न कहिए प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि मैं धरती पर अपने सभी कर्मों का पालन करूंगा, परिश्रम करूंगा, परिवार का पालन पोषण करूंगा, कर्म को ही महत्ता दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं कर्म करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा।
मैं कर्म करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। मैं कर्म करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। ऐसा कहते कहते वह धम्म से गिरा और उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि वह अपने घर पर बिस्तर से नीचे गिरा हुआ है और उसकी पत्नी और बच्चे उसे लगातार हिला डुला रहे हैं। उसने देखा उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। अब वह समझ गया कि दरअसल में एक स्वप्न देख रहा था। सपना सत्य से भी ज्यादा यथार्थवादी था, उसकी आंखें खोल देने वाला था और अगले ही दिन सुबह उसने तय किया कि अब वह आराम नहीं करेगा, बल्कि अपने लिए कोई काम खोजेगा और 2 पैसे अपने परिवार की जरूरत के लिए कमाएगा। कर्म की महत्ता समझाने वाली आज की यह छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल की हर कहानी ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद होती है। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।